तो आज हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन जो होता है वो दो मीडियम के बीच में होता है। तो हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि मीडियम कितने प्रकार का होता है। तो एक्चुअल में जो मीडियम होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है रेयरर मीडियम और दूसरा वाला जो मीडियम होता है वो होता है डेंसर मीडियम। अब रेयरर मीडियम किसको बोलेंगे और डेंसर मीडियम किसको बोलेंगे ये भी समझ लेते हैं। तो जिसका डेंसिटी कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेयरर मीडियम, और जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है हम लोग उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। लेकिन अगर सपोज दैट आपको कोई एक मीडियम दे दिया गया है और पूछा जाए कि बताइए कि एयर रेयरर मीडियम है या फिर डेंसर मीडियम है, तो हम लोग इसको जज नहीं कर सकते हैं कि वो रेयरर है या फिर डेंसर है। कुल मिलाकर के वही वाला बात हो गया कि अगर कोई इंसान है और अगर पूछ लिया जाए कि बताइए कि इसमें सबसे ज़्यादा ताकत है या नहीं, तो इसको जज करने के लिए हम लोगों को इसके साथ क्या करना पड़ेगा, सबके साथ धीरे धीरे कंपेयर करना पड़ेगा। और अगर सबके साथ ये विन हो गया, जीत गया, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो ठीक उसी तरह से कंपैरिजन करने पर पता चल रहा है कि ये इससे ज़्यादा ताकतवर है। ठीक उसी तरह से जो मीडियम होता है वो भी किसी अलग मीडियम से कंपेयर करके बताना पड़ेगा कि वो रेयरर है या फिर डेंसर है। सिंगल के बारे में हम लोग जज नहीं कर सकते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास दो मीडियम दे दिया गया है, एक है एयर का मीडियम और दूसरा है वाटर का मीडियम, और पूछ लिया जाए कि बताइए कि कौन सा रेयरर है और कौन सा डेंसर है। तो सबसे पहले वाटर से हम लोग कंपेयर करेंगे एयर वाला के मीडियम को। तो एयर का जो पार्टिकल होता है वो दूर दूर होता है वाटर के मुकाबले। इट मीन्स जो इसका डेंसिटी है वाटर के मुकाबले वो कम है, और ठीक उसी तरह से वाटर का जो डेंसिटी है एयर के मुकाबले वो ज़्यादा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वाटर जो है वो डेंसर मीडियम है और एयर रेयरर मीडियम है। ये हम लोग कब कर पाए, जब दो मीडियम दिया हुआ है तो कंपेयर करके बता पाए। अगर सिंगल मीडियम दिया हुआ रहता तो हम लोग कंपेयर नहीं कर पाते और हम लोग जज नहीं कर पाते कि वो रेयरर है या फिर डेंसर है। तो कंपैरिजन जरूरी है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि दो मीडियम होता है, एक रेयरर और एक डेंसर। अब हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बकेट, पानी भरा हुआ बकेट में है ना, ये तो वाटर है पूरा। हम लोग कोई रॉड अगर यहाँ पर इंटर करते हैं तो ये रॉड थोड़ा हमें टेढ़ा दिखाई देता है। तो ये होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर दो मीडियम है। जो रॉड जो हम लोग डाले हैं वाटर वाले मीडियम में काम कर रहा है, और जहाँ से हम लोग इसको देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, वो एयर का पार्टिकल है ऊपर। तो दो अलग अलग मीडियम है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन, और ये रॉड हमें टेढ़ा नजर आता है। तो ये एप्लीकेशन है किसका, रिफ्रैक्शन का। लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाए कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो इसके लिए हम लोगों को दो डायग्राम समझना पड़ेगा। तो समझ लेते हैं। सिर्फ ध्यान में यह रखना है कि अगर कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो क्या होता है, वो लाइट रे बैंड हो जाता है। अब बैंड दो तरह से होता है, एक नॉर्मल के तरफ और एक नॉर्मल से दूर। हम लोग फिगर में देखते हैं। ये रहा दो मीडियम। ऊपर वाला मीडियम को हम लोग मान लिए कि रेयरर मीडियम है और नीचे वाला डेंसर। और दूसरा वाला डायग्राम भी कुल मिलाकर के उसी तरह से है, सिर्फ इसका ऑपोजिट। इस बार लाइट रे कहाँ से कहाँ आएगा, डेंसर से रेयर। अब हम लोग यहाँ से लाइट रे डालते हैं। सपोज दैट ये एक लाइट रे है और एक मीडियम में ट्रेवल किया, अब दूसरा मीडियम में वो इंटर करने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक नॉर्मल डालेंगे। नॉर्मल कुछ नहीं होता है, जो सरफेस पे इंसिडेंट किया लाइट उसका परपेंडिकुलर लाइन होता है। तो ये रहा नॉर्मल। और जो लाइट रे इंसिडेंस कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंस रे। और इंसिडेंस रे जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ तो दिख रहा है कि लाइट रे जो है एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाने वाला है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये लाइट रे सीधा का सीधा चला जाता, लेकिन यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर ये नॉर्मल को आगे बढ़ा दिए फर्दर। तो अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये लाइट रे कहाँ चला जाता, सीधा ऐसे ही क्रॉस कर जाता। लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है तो ये लाइट रे क्या होगा, बैंड तो करेगा ही करेगा। अब ये दूर की बात है कि नॉर्मल की तरफ बैंड होगा या फिर नॉर्मल से दूर, तो ये डिसाइड करेगा मीडियम। जब लाइट रे रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट रे जो है नॉर्मल के तरफ बैंड हो जाता है। तो ये रहा नॉर्मल से, ये लाइट रे सीधा चला जाता अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो। लेकिन मीडियम चेंज होने के कारण लाइट रे रेयरर से डेंसर में जा रहा है, इसलिए वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा।
तो ये रहा, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, है ना। तो जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है या एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड बड़ा है। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा, अगर लाइट रे मीडियम चेंज नहीं होता तो ऐसा ही चला जाता, यानी ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता, लेकिन थोड़ा नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गया तो एंगल क्या हो जाएगा, घट गया ना, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड जो है छोटा हो गया है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड से इस केस में क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट कर चुका है। तो जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाता है और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड से। हम लोग इसको याद रखेंगे, अगला स्टेप में बताएंगे कि कैसे इजी ट्रिक से याद रख सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग दूसरे नंबर डायग्राम पे जाते हैं। दूसरा नंबर में डायग्राम ये है कि लाइट रे इस बार डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल डालने वाले हैं। तो जैसे ही नॉर्मल डालेंगे, ये रहा नॉर्मल, और नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये लाइट रे सीधा का सीधा चला जाने वाला था। तो ये डॉटेड लाइन क्या बता रहा है कि मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट रे ऐसे ट्रेवल करता है, लेकिन यहाँ तो मीडियम चेंज हो रहा है। तो मीडियम चेंज हो रहा है तो जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाएगा तो ये लाइट रे बेंट हो जाएगा, किधर जाएगा, वो नॉर्मल से दूर। तो ये रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, है ना। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि लाइट रे जो है नॉर्मल से दूर चला गया है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड जो है इस बार बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ दो केस समझ में आया। पहला कि लाइट रे जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। लेकिन अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है तो लाइट रे नॉर्मल से दूर चला जाता है, जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड बड़ा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग रिफ्रैक्शन का यहाँ पर डेफिनेशन बना सकते हैं। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो या तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है या फिर नॉर्मल से दूर चला जाता है। इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। When light ray goes from one medium to another medium, then light ray bends towards normal and away from normal. This phenomena is known as refraction of light. अब हम लोग याद कैसे करेंगे, इसका ट्रिक क्या है। तो देखिए, जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाता है तो डी से आर जा रहा है, इट मीन्स डेंसर से रेयर जा रहा है, तो डी से आर इट मीन्स दूर, याद रखिए। तो जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो लाइट रे जो है नॉर्मल से दूर चला जाएगा। अब जब डेंसर से रेयर में जा रहा है तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा, और जब रेयर से डेंसर जाएगा तो इसका ऑपोजिट कर देंगे, कहाँ चला जाएगा लाइट रे, नॉर्मल के तरफ। तो गाइस यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो लाइट रे या तो नॉर्मल की तरफ या फिर नॉर्मल से दूर चला जाता है। When light ray goes from one medium to another medium, then light ray bends towards normal and away from normal. This phenomena is known as refraction of light. तो ये तो हो गया। मेन इसका याद करने का ये था कि जो मीडियम जो होते हैं वो दो तरह का मीडियम होता है, अभी बताया था कि एक रेयरर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। लेकिन भूलने वाला ये बात होता है कि सिंगल को हम लोग देख करके ये नहीं जज कर सकते हैं कि वो रेयरर मीडियम है या फिर डेंसर मीडियम। जैसे ये बात तो वही वाला बता दिया था उसी टाइम कि एक सिंगल बॉक्सिंग चैंपियन हो रहा है और वो अकेले मैदान में जाकर के विनर विनर चिल्ला रहा है, तो अकेले विनर बोलने से वो विनर नहीं है जब तक कि इसके साथ दूसरे के साथ मैच ना हो और ये विन ना कर जाए। तो इसी तरह से क्या विनर इसको तभी बोल सकते हैं जब वो दूसरे के साथ मैच जीत जाए, इट मीन्स दूसरे के साथ इसका कंपैरिजन हो रहा है तभी। तो ठीक उसी तरह से एक मीडियम को देख करके हम लोग रेयरर या फिर डेंसर हम लोग जज नहीं कर सकते हैं उसको जब तक कि दूसरे के साथ कंपेयर ना करें। दूसरे के साथ कंपेयर करने पर अगर उसका डेंसिटी से हम लोग कंपेयर करते हैं, उसका डेंसिटी से अगर इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा तो ये डेंसर कहलाएगा और ना ये रेयरर मीडियम कहलाएगा। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और भी ऐसा ही वीडियो जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।